जिंदगी में कभी ना कभी हर कोई तकलीफ से गुजरता है। किसी का रिश्ता टूट जाता है, किसी का काम नहीं बन रहा, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो किसी को घर में शांति नहीं मिल रही। हम सब चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो हमारे मन को हल्का करे, रास्ते खोले और एक नया होप दे। यहीं पर काम करता है सही समय पर करी हुई पूजा या हवन। लेकिन आजकल लोग उसे सिर्फ रिवाज समझकर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इसका असली अर्थ नहीं पता। पूजा का मतलब होता है श्रद्धा के साथ अपने मन को एकाग्र करना और भगवान के साथ जुड़ना। हवन में जो मंत्रा और आहुति होती है वो सिर्फ धुआं नहीं फैलाती, एक एनर्जी रिलीज होती है और जो नेगेटिव सोच स्ट्रेस को बाहर निकाल देती है। जब हम स्वाहा करते हैं तो हम अपनी चिंता, अपने दुख और अपने बुरे भाव अग्नि में समर्पित कर देते हैं। यह एक प्रक्रिया है, जैसे दिल और दिमाग का डिटॉक्स करना। साइंस भी कहती है कि ये क्रिया मेंटल पीस और क्लैरिटी देती है। जब हम दिया जगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं या मन से प्रार्थना करते हैं, तब हमारा ब्रेन एक काल्म स्टेट में चला जाता है। ये अटेंशन और क्लैरिटी बढ़ाता है। मंत्र जाप से वाइब्रेशन निकलती है जो माइंड को हील करती है। हवन के समय जलने वाली सामग्री जैसे घी, गूगल, कपूर, उसका धुआं हवा को शुद्ध करता है और दिमाग को शांत करता है। ये सब आज के स्ट्रेसफुल टाइम में एक नेचुरल थेरेपी की तरह काम करता है। अगर आप फुल पूजा या हवन ना भी कर पाएं तो कुछ छोटी छोटी चीजें अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। सुबह उठकर एक दिया जगाना, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देना या सिर्फ 5 मिनट मंत्र सुनना, ये सब आपके मन और घर दोनों को पॉजिटिव बनाता है। हर सोमवार शिव जी को जल चढ़ाइए, हर ट्यूसडे हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। ये रिचुअल सिर्फ भक्ति नहीं, एनर्जी शिफ्ट करते हैं। जिंदगी में हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है जब सब कुछ रुक सा जाता है, न काम बनता है, न मन शांत रहता है। ऐसे समय में हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन हिंदू धर्म में कहा गया है, जब समस्या हो तब साधना करो। पूजा और हवन सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि ये ऐसा जरिया है जो आपके अंदर की ऊर्जा को दोबारा से जगाता है, आपकी चेतना के केंद्र को साफ करता है और जीवन को नई दिशा देता है। पूजा का मतलब है श्रद्धा से भगवान को याद करना, लेकिन इसका असली प्रभाव होता है हमारे मन और हमारी ऊर्जा पर। जब हम दिया जगाते हैं, धूप लगाते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का क्षेत्र बनता है। हवन में जब घी, गूगल, कपूर जैसे पदार्थ जगाए जाते हैं तो उनसे निकलने वाला धुआं वातावरण को पवित्र करता है और हमारे मन को शांत करता है। ये सब सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत की टेस्टेड हीलिंग सिस्टम है। हर समस्या के पीछे कोई ना कोई एनर्जी ब्लॉकेज होता है, जैसे ग्रह दोष, वास्तु दोष, रिश्तों में तनाव या कैरियर में रुकावट। ये सब तब होता है जब ऊर्जा का फ्लो रुक जाता है। पूजा और हवन उस रुकावट को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे शनि की शांति पूजा से कार्मिक ब्लॉकेजेस कम होते हैं, लक्ष्मी पूजा से धन की एनर्जी अट्रैक्ट होती है और रुद्र अभिषेक से हेल्थ और माइंड बैलेंस में आ जाते हैं। हर पूजा का एनर्जी सॉल्यूशन है, अगर सही नियम और संकल्प से किया जाए। मंत्र जाप और आरती का दिमाग और शरीर पर डायरेक्ट असर होता है। साइंस भी मानता है कि जब हम किसी मंत्र को बार बार ध्यान से बोलते हैं तो हमारे ब्रेन में स्ट्रेस कम करने वाले हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इससे मन शांत होता है, फोकस बढ़ता है और हम अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। इसलिए पूजा के दौरान सिर्फ क्रिया ही नहीं होती, भावना और ध्यान भी लगाना बहुत जरूरी होता है। पूजा और हवन सिर्फ तब तक प्रभावी होते हैं जब वो सही विधि से किए जाएं। हर पूजा का अपना समय, मंत्र और संख्या होती है। जैसे किसी भी पूजा के लिए पहले स्थान शुद्धि, दिया, धूप, पुष्प और जल का प्रस्ताव होता है। हवन में स्वाहा कहकर आप अपनी समस्याओं को अग्नि में समर्पित करते हैं। इस प्रोसेस से आपका मन हल्का होता है और नए सॉल्यूशंस की एनर्जी अट्रैक्ट होती है। यही है पूजा का असली योग। बहुत लोग सोचते हैं कि पूजा करने के लिए उन्हें पूरा अनुष्ठान आना चाहिए। आप घर पर भी छोटी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे सुबह उठकर एक दिया जगा सकते हैं, ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं। हर पूर्णिमा को थोड़ा गंगा
गंगा जल छिड़क सकते हैं। ये छोटी छोटी क्रियाएं भी आपके घर की एनर्जी लेवल को बदल सकती हैं। जब एक व्यक्ति भी घर में नियम से पूजा करता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। हर समस्या के लिए एक स्पेसिफिक पूजा होती है, जैसे हेल्थ के लिए महामृत्युंजय जाप, धन के लिए कुबेर पूजा, विवाह में रुकावट हो रही हो स्वयंवर पार्वती साधना, और दुश्मन से रक्षा के लिए बगलामुखी पूजा। ये सब शास्त्रों में लिखित प्रयोग हैं। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अगर ग्रह दोष या पितृ दोष हो तो नवग्रह शांति या पितृ शांति पूजा भी की जाती है। जब पूजा समस्या के अनुसार होती है तब ही वो अपने पूरे प्रभाव दिखाती है। अगर आपके पास समय नहीं है या सही विधि नहीं जानते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप श्रद्धा से जुड़ नहीं सकते। askganesha.com जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर आपके नाम से पूजा और हवन करवाया जा सकता है, वो भी मंदिर में ट्रेंड पुरोहित के द्वारा, पूरी विधि और संकल्प के साथ। आपको वीडियो और फोटोग्राफ भी मिलते हैं। ये सेवा उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बिजी हैं, दूर रह रहे हैं या सही विधि से काम करवाना चाहते हैं। जब आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए पूजा कराते हैं तो आप एक संकल्प ले रहे होते हैं कि मैं अपने जीवन में सुधार लाना चाहता हूँ। ये संकल्प ही शुरुआत होती है। पूजा के माध्यम से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नई डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं। जब आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए पूजा कराते हैं तो आप अपने विचारों को एक गोल की तरफ ले जाते हैं। यही विचार बदलते हैं आपके कर्म और वही कर्म बनाते हैं आपका भविष्य। आज अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत, रुकावट या टेंशन चल रही है तो उसे सिर्फ सोच कर मत बैठिए। एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, चाहे एक दिया जगाइए या एक मंत्र का जाप करिए या फिर एक पूजा करवाइए। ये सब आपको उस रुके हुए चक्र से बाहर निकालने में मदद करेगा। और अगर आप चाहें तो कोई एक्सपीरियंस टीम आपके लिए सही पूजा करे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो askganesha.com आपका पूरा साथ देने के लिए रेडी है। श्रद्धा के साथ की गई एक क्रिया आपके जीवन को नई रोशनी की तरफ ले जा सकती है। जय गणेशा।